इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐड एक्सटेंशंस की। ऐड एक्सटेंशंस क्या होती हैं, किस काम आती हैं और कैसे लगाई जाती हैं। गूगल में करंटली 12 टाइप्स की ऐड एक्सटेंशंस मौजूद हैं। ये कुछ अकाउंट्स में ज़्यादा होती हैं और कुछ अकाउंट में कम होती हैं। कुछ इसमें से एक्सटेंशन जो है वो बेटा फेज़ में है, जो कि गूगल सिर्फ टेस्ट करने के लिए कुछ अकाउंट्स जो बड़े अकाउंट्स हैं उनके अंदर ऐड करता है, या फिर आप गूगल की सपोर्ट से रब्ता करके बेटा कार्ड्स ऑन करवा सकते हैं तो वो आपके पास भी शो होने शुरू हो जाती हैं। लेकिन मेन अभी तक फ़िल वक्त ये 12 एक्सटेंशंस मौजूद हैं। एक्सटेंशंस कुछ इस तरह से नज़र आती हैं। आप जब भी कोई ऐड देखते हैं तो उसके साथ कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ रहे होते हैं, जैसे कभी-कभी एक फ़ोन नंबर नज़र आ रहा होता है, कुछ ये एक्स्ट्रा ऑप्शंस नज़र आ रहे होते हैं जो बेसिकली डिस्क्रिप्शंस के बाद आते हैं। हमने बात की थी कि एट अ टाइम 2 से 3 हेडलाइंस और 2 डिस्क्रिप्शन शो होती हैं एक टाइम पे। तो ये 2 डिस्क्रिप्शंस हैं, उसके बाद हमारे पास ये देखें जो ऑप्शंस आ रहे हैं इनको हम कॉल आउट्स कहते हैं। ये नीचे लीड फॉर्म की है, कुछ ये साइड लिंक एक्सटेंशंस हैं, या फिर ये दूसरी तरफ आप देखें ये एड्रेस नज़र आ रहा है, ये नीचे कुछ साइड लिंक्स नज़र आ रही हैं, ये कुछ कॉल आउट्स हैं, ये फ़ोन नंबर है। ये सारी चीज़ें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन ये ओवरव्यू था कि एक्सटेंशंस नज़र कैसे आती हैं। अच्छा, अब एक्सटेंशंस के कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि एक्सटेंशंस बिल्कुल फ्री हैं। आपको एक्स्ट्रा इनका कोई पे करना नहीं पड़ता कि आप कोई एक्स्ट्रा चार्जेस उसके होंगे, कुछ ऐसा नहीं है। सेम वही सीपीसी होती है जो आपकी वैसे जो उस कीवर्ड्स के ऊपर आ रही है, जो आपको टेक्स्ट के ऊपर जो ऐड है हमारा, जो हमारे उस ऐड के ऊपर सीपीसी आ रही होगी, वही हमें एक्सटेंशन के ऊपर भी सीपीसी आएगी। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते इसके। इसका फ़ायदा ये है कि एक्सटेंशंस जो है ना वो आपके ब्रांड के लिए ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। ये देखें, अगर आप तो ये वैसे ये इतना सा ऐड था, छोटा-सा, अब इसने इतनी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया। जब ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की होगी तो सीटीआर ज़्यादा आएगा, और वही ऐड रैंक 3 पॉइंट्स थे जिसमें एक एक्सपेक्टेड सीटीआर था। जितना ज़्यादा सीटीआर होगा फिर ऐड रैंक भी उतना ही ज़्यादा होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि जो एक्सटेंशंस है ना वो डायरेक्टली यूज़र को वहाँ ले जाती हैं जहाँ वो जाना चाहते हैं। अगर वो किसी स्पेसिफिक सर्विस के पेज पे जाना चाहते हैं, जैसे अगर हम इसमें देखें तो अगर वो बिकम ए एम्प्लॉयर के पेज पे जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। बिकम ए फ्रीलांसर के पेज पे जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली वहाँ जा सकते हैं। या फिर अगर कोई और किसी भी पेज के ऊपर जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली उस पेज के ऊपर जा सकते हैं। या फिर अगर वो फ़ोन कॉल करना चाहते हैं या कोई लीड फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो वो उसी जगह पर वो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सटेंशन हर बार शो होंगी। ये गूगल का सिस्टम खुद डिसाइड करता है कौन सी एक्सटेंशन किस टाइम दिखानी है और किस टाइप के लोगों को दिखानी है। तो ये हर बार ये नहीं होता कि हर बार सारी एक्सटेंशंस लोड होंगी। एट अ टाइम कुछ एक्सटेंशंस लोड होती हैं, फिर वही सीपीसी वही रहेगी जो हमें वैसे उस कीवर्ड के ऊपर आ रही होती है। इसके अलावा ये कैंपेन की परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है कि सेम वही जो एक्सपेक्टेड सीटीआर है वो ज़्यादा होगा। एक्सपेक्टेड सीटीआर ज़्यादा होगा तो ऐड रैंक इम्प्रूव होगा और ओवरऑल कैंपेन की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। अच्छा, अब आपको ये तो पता चल गया कि एक्सटेंशंस क्या होती हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं और किस तरह से नज़र आती हैं। अब हम वन बाय वन हर एक्सटेंशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती हैं साइट लिंक एक्सटेंशंस। साइट लिंक एक्सटेंशन जो है वो यूज़र्स को किसी स्पेसिफिक अगर पेज के ऊपर जाना हो तो वहाँ लेकर जाती हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कुछ डिफरेंट पेजेज़ हैं। एक पेज जो था जो मेन यूआरएल था, जिसे फाइनल यूआरएल हम कह रहे थे, वो डायरेक्टली लैंडिंग पेज के ऊपर लेके जा रहा था यूज़र को। लेकिन अब कोई यूज़र आया है, उसको न्यू होम वारंटी सर्विस चाहिए। हमें पता है कि लोग इस टाइप की जो है डायरेक्ट इन पेजेस के ऊपर जाना पसंद करते हैं, तो हम वो साइट लिंक्स में ऐड कर देते हैं। या वो यूज़र कॉन्टैक्ट पेज पे जाना चाहता है, या कुछ बिज़नेसेस में होलसेल का पेज होता है वो वहाँ जाना चाहता है, तो हम वो डायरेक्टली साइट लिंक में ऐड कर देते हैं और वो यूज़र डायरेक्टली उस लैंडिंग पेज के ऊपर जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, ये जो एक्सटेंशंस है ना वो अकाउंट लेवल, एड ग्रुप लेवल और कैंपेन लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। ये कैसे होती हैं हम आगे देखेंगे, लेकिन सिर्फ आपने बस अभी ये याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आती हैं कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट एक्सटेंशन जो होती हैं ना वो आपकी ब्रांड की यूएसपीज़ को हाईलाइट करने के लिए होती हैं। यूएसपीज़ क्या होती हैं? यूनिक सेलिंग पॉइंट्स होती हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि एक होटल booking.com का बेसिकली ऐड है होटल्स का, और उसके अंदर यूएसपीज़ डली हुई हैं, नो रिजर्वेशन कॉस्ट, ग्रेट रेट्स, रीड रियल गेस्ट रिव्यूज़। तो ये यूएसपीज़ हैं कि कोई रिजर्वेशन कॉस्ट नहीं है, रेट्स अच्छे हैं। नीचे आप देखें तो सेव टाइम एंड मनी, फ्री एंड इजी टू यूज़, ओवर 1 मिलियन होटल्स। टाइप्स में आगे वो तो डिफरेंट हो जाती है, लेकिन आप ये देखें तो उसमें यूएसपीज़ काफ़ी आपको नज़र आ रही हैं। गूगल एट अ टाइम अप टू 10 कॉल आउट शो कर सकता है। एक वक्त में गूगल 10 कॉल आउट्स आप ऐड कर सकते हैं। गूगल में तो बेसिकली ज़्यादा ऐड हो सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम शो जो है ना वो 10 कॉल आउट्स हो सकती हैं।
उसके बाद हमारे पास आती है लोकेशन एक्सटेंशन। जैसे उसके नाम से ही पता चल रहा है, लोकेशन एक्सटेंशन जो है वो स्पेसिफिक किसी लोकेशन के लिए जो बिज़नेस होते हैं, जैसे अगर कोई डेंटल क्लिनिक है, जैसे एग्जांपल में अगर वो लॉयर है तो उनका एक ऑफिस होगा, उनका बिज़नेस किसी जगह पर होगा, तो वो लोकेशन अगर आपने ऐड करनी हो तो आप लोकेशन एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। लोकेशन एक्सटेंशन से काफ़ी फ़ायदा भी हमें मिलता है कि अगर कोई यूज़र है वो आपकी लोकेशन विज़िट करना चाहता है तो डायरेक्टली वो लोकेशन के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली गूगल मैप्स के ऊपर जा सकता है और वहाँ से वो आपकी लोकेशन को विज़िट कर सकता है। फिर हमारे पास आती है प्राइस एक्सटेंशन। प्राइस एक्सटेंशन जो है ना वो यूजुअली ऐसे बिज़नेसेस यूज़ करते हैं जिनकी प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेंट प्राइसेस होती हैं और वो यूज़र्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस अपने पास लाना चाहते हैं कि हमारे पास ये स्पेसिफिक सर्विस है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, मे बी अगर कोई सैलून है तो हेयर कट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, और बाकी जो सर्विसेज हैं वो हम भी देख सकते हैं कि दिस, या फिर एग्जांपल में आप देखें CRV स्टार्टिंग फ्रॉम $24,900 या फिर सिविक स्टार्टेड फ्रॉम $6,995। तो इस टाइप की जब आपने प्राइसेस शो करना चाहते हैं ना आप, तो आप प्राइस एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आती है प्रमोशन एक्सटेंशन। प्रमोशन एक्सटेंशन भी अपने नाम से पता चल रहा है कि ये किसी भी प्रमोशन को या किसी सेल को डिस्प्ले करने के लिए होती है। जैसे अगर ब्लैक फ्राइडे सेल आ रही है या फिर हैलोवीन सेल आ रही है, कोई विंटर सेल आ रही है, तो आप इस टाइप की सेल्स पे अगर कोई आप डिस्काउंट शो करना चाहते हैं, जैसे 10% ऑफ है, 20% ऑफ है, इस टाइप की कोई आप ऑफ़र डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप प्रमोशन एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आती है इमेज एक्सटेंशन। इमेज एक्सटेंशंस आपके ऐड के साथ एक इमेज डिस्प्ले करने के लिए होती है। उससे क्या होता है, आपका CTR इंक्रीज़ होता है और जितने भी यूज़र्स हैं ना उनका थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप होने शुरू हो जाता है कि यार ये ऐड जो है ना सबसे अलग नज़र आ रहा है, इसके साथ एक पिक्चर भी नज़र आ रही है। अगर आपका डेंटल क्लिनिक है तो उसमें एक डेंटिस्ट की पिक्चर आ रही है, वेटनरी क्लिनिक है तो किसी पेट की साथ वेटनरी डॉक्टर की पिक्चर आ रही है। तो ये काफ़ी एक ट्रस्ट भी डेवलप करता है, CTR को काफ़ी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है बिज़नेस नेम एंड बिज़नेस लोगो एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशंस जो हैं इनको यूज़ करने के लिए पहले ये तो लाज़मी है कि आपकी एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन हुई हो, आपका बिज़नेस वेरीफाइड हो गूगल के ऊपर, और जो आपका गूगल एड्स अकाउंट है वो उसी बिज़नेस के नाम पर हो। और इसका फ़ायदा ये है कि थोड़ा-सा यूज़र्स का ट्रस्ट एक तो डेवलप हो जाता है। लोग देखते हैं कि हाँ भाई ये बिज़नेस है, ये सबसे अलग नज़र आ रहा है, इसका एक लोगो नज़र आ रहा है ऊपर, बिज़नेस का नाम नज़र आ रहा है। वैसे जनरली ये एड्स में नज़र नहीं आ रहा होता। जिनकी ये एक्सटेंशन यूज़ हो रही होती है उसी में खाली नज़र आता है ये। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और ब्रांड अवेयरनेस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसके अलावा अपना CTR भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अब इन एक्सटेंशंस को हम अपनी कैंपेन के अंदर या अपने अकाउंट के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।